एसएससी जीडी का उनका रिजल्ट हुआ था और इनका भी किसी चीज में रिजल्ट हुआ था। एसएससी जीडी में दुर्भाग्य से अमन का फाइनल नहीं हो पाया। फाइनल होने से पहले ही आके एक बार हमको क्या बोला था, मुझे अच्छे से याद है, इसी ऑफिस की बात, अमन का नौकरी हो जाएगा तो कहलगांव छोड़ के चले जाएंगे। हम बोले क्यों? तो उसका हो जाएगा तो हम कहलगांव में कैसे रहेंगे। दोनों जय वीरू है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद इनका अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर में नौकरी हुआ, जिसका शॉर्ट नाम होता आरओ, ठीक है। तो ये रेडियो ऑपरेटर हुए, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये कल आए थे, मुझे मिठाई खिला कर गए थे, उसके बाद बोले कि कल से हम मिठाई लेकर आएंगे बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। पूछिए क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेनिंग करके आएंगे ना तो सैलरी कुछ मिलेगा। अभी आपकी नौकरी हो जाए, आप रियलाइज कीजिए आपके पास पैसे हैं नहीं, सिंपल सी बात है ना, बेरोजगार है। अब रोजगार मिला है, रोजगार से जब सैलरी मिलेगा तब ना पैसा आएगा। तो अगले बार जब ये आएंगे उधर से कुछ पैसा वैसा लेके, हमको तो भूख ही है ना खाने का, तो आप लोगों को भी खाने के लिए मिलेगा मिठाइयाँ। लेकिन ये जो 2024 है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ 8 बजे वाले बैच में है, आपको कम से कम 50 बार मिठाई खाने का मौका मिलेगा, कम से कम। और 9 बजे वाले को 150 बार मिलेगा, ठीक है। 9 बजे में सबसे ज्यादा बच्चा मिठाई खिलाने आता है, 9 बजे 10 बजे बेचारा सबसे ज्यादा टूअर के तरह 6 बजे वाला रहता है, वो लोग कहीं नसीब नहीं होता मिठाई। दुर्भाग्य से कभी कदाल हो जाए तो उतना सवेरे कोई आएगा नहीं, ठीक है। और इनका मिठाई का सिलसिला जारी रहे। अभी 83 जो हम लोगों ने अग्निवीर में भी रिजल्ट दिया था, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, उसमें से एक तो मेरिट वाली स्पीच भी बैठी है, तो उसका भी मेरिट आने वाला है। और 83 में से कम मुझे जितना व्यक्तिगत रियलाइज हो रहा है कि 40 प्लस फाइनल होगा। तो 40 डब्बा तो ऐसा ही मिठाई हो गया, ठीक है। इस सेशन में बहुत सारी वैकेंसियां हैं। बिहार पुलिस दरोगा में भी 4 रिजल्ट आरएमसी के यहाँ से आया। ईश्वर करे चारों का फाइनल हो जाए, उधर से तो ढेर मिठाई आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें देखकर ये आपसे बात करेंगे। आप इनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इनसे पूछिए कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, आपको अनुभव लेना चाहिए। सफल व्यक्ति बेहतर बता सकता है। कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, तैयारी कब से स्टार्ट किया बताइए। तैयारी जब शुरू में होते तो उसमें हमको एसएससी के मतलब एसएससी करना नहीं था, तो हम पहले एयरफोर्स और नेवी के चेक करते। तो उसमें नेवी में क्या हुआ था कि जिसका 90% नंबर है उसी का एडमिट करा। 3 बार ट्राई किए, 3 बार में एक बार भी नहीं आया। एयरफोर्स उसमें उसके पहले जो आया था वैकेंसी उसको कैंसिल कर दिया गया सब कुछ होने के बावजूद, और एक साल में वैकेंसी ही नहीं दिया गया। तब फिर हमको इधर आना पड़ा एसएससी के इधर। जब एसएससी में उतरे तो फिर एसएससी का भी एग्जाम दिए थे लेकिन नहीं हुआ था। तो मेरा दोस्त का मतलब सब कुछ हो गया था, मेरिट आउट हुआ है भाई, ज़्यादा नहीं 2 नंबर से फिर पीछे रह गया था। तो इस बार हो जाएगा उनका। जब उनका हो गया था हमको भी लगाया हुआ, हमको भी जोर लगाना चाहिए। तो उसमें आया हुआ था इसी का वैकेंसी भी, ऐसा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का। तो अगले बार जो आया था उसमें से 13 सीट था, ठीक, और कट ऑफ मार्क्स 135 गया था 250 के एग्जाम में 135। जबकि यहाँ पे इसका जो एग्जाम देंगे ये मतलब एसएससी वाले का, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 75% तक को लाना ही है, ठीक। तो नहीं तो क्या एक बार इसमें ट्राई करते हैं। तो पहले अभी जो पढ़ाए थे वो ठीक था, हाँ, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहा कि इंग्लिश था उसमें ज़्यादा। जब आप हेड कांस्टेबल पोस्ट पे जाते हैं सबको इंग्लिश कुछ ना तो कुछ चाहिए, अगर अच्छा पोस्ट चाहिए तो इंग्लिश तो आपको देना पड़ेगा। तो उसमें इंग्लिश का सपोर्टिव रहा था। जीके तो पहले थे सर के पास, तो मैं करा हुआ था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और सर फिजिक्स केमिस्ट्री था। तो फिर सबसे बेस्ट क्या रहा उसमें? सबसे बेस्ट उसमें से ज़्यादा कहा जाए तो इंग्लिश अधिक नंबर का था, 70 नंबर का